अरे बेननी, बाबू मैंने खाना खा लिया है। छोरा, थारी बीननी एक ही रोटी खाकर उठ गई है। इसे समझा अच्छे तरीके से कि अगर अच्छे से खाना ना खाएगी ना तो पुलिस अफसर नहीं क्या बनेगी। चलो तुम सब लोग बैठो। मीना जल्दी जल्दी हाथ चलाए। अरे छोरा, रातों रात हिसाब करके लाखों ना कमाने वाला है। चल जल्दी आकर खाना खा ले। चल। संतोष, मैं मानता हूँ टाबरों की गलती से माँ बाप का दिल दुखे है संतोष, पर अब उन दोनों ने अपनी गलती मानकर माफी भी तो मांग ली है ना। अब तू भी अपने दिल का मैल निकाल। क्या टाइम हुआ है? यही कोई 10 पौने 10 बजे होंगे। हे मारा राम जी, कहीं देर ना हो जाए। छोरा, छोरा, तू अब तक दुकान पर काम कर रहे हो? हाँ चल बाबू। चल हमारे साथ करा, चल काम है। हाँ बाबू, ये ऑर्डर देने जाना है। रुक। ए पपुड़ा, अठया, तू ऑर्डर देकर आ जावेगो ना? मने जरा सूरज से जरूरी काम है, कर लेगो ना छोरा? जी बाबू। भाई साहब आप जाइए, मैं ऑर्डर पहुंचा दूंगा। चल छोरा। बाबू लेकिन हुआ क्या है? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि? करा चल, सब मालूम पड़ जावेगो। चल। आ गई बीननी? रे मीना बीननी, विक्रम, मोहित, चतुरी, रे कट्ठे मर गए सबके सब, बाहर आओ। जी। बाबू क्या हुआ? रे कैसे देवर हो तुम सब लोग? हाँ, रे थारी भाभी सा शुभ काम की शुरुआत करने जा रही है। आज कितना शुभ दिन है पता है तने? और तुम लोग अपनी भाभी सा को शुभकामना भी ना दे रहे हो। अच्छे से पहन ली ना साड़ी? अब रोज ऐसे ही कड़क इस्त्री की साड़ी पहन कर जाए। अभी से ही एकदम अप्सरनी सी लग रही है तू। आओ। ले। खुश रह। हमारे अठे शुभ काम की शुरुआत होने से पहले आरती कर लेनी चाहिए, ना बनने वाला काम भी बन जावे। पर आप लोगों ने तो ये सारा शुभ काम हमारे पीठ पीछे ही शुरू कर दिया। पर हमारे लिए तो आज ही शुरुआत हुई है ना। छवि, ले जरा पकड़। रुक बेननी, मैं आऊं।
बेननी, आज से थारी साड़ी की इस्त्री से लेकर खाने के डिब्बे तक की सारी जिम्मेदारी मारी है। तू तो बस अपना ध्यान रख। ये इतना बड़ा शहर संभालना है तने। तू और बीननियों की तरह थोड़ी है जो 4 दीवारों में बचीड़ा खाती फिरे। हाँ, लिया। अरे मारा राम जी। रुक बेननी, अठीना ये ले। अरे अगर तू झुकेगी ना तो थारी साड़ी की इस्त्री खराब हो जाएगी। रे राम, ले। छोरा, आज तो बीननी ने छोड़ने नहीं जावे को। बाबू, मैं अकेली चले जाऊंगी। ना बीननी, एक लेके यहाँ जावे। अरे हाँ, मैं तो मूर्ख ही हूं जो तने साधारण बीननी से समझो। रे थारी हिम्मत पर कदे उंगली उठाई जा सके है के? रे तू तो पुलिस अफसर नहीं बनने वाली है। रात बिरात चोर डाकू लुटेरे ने भाग भाग कर पकड़ने वाली है। तने किस बात का डर लागे? ना ना, पर छोरा, बात बीननी की कोनी, बात तेरे धर्म की है। आज तू अपना पति धर्म ना निभावेगा के? रे छोरा, थारे वजह से तो मैंने पता चला कि पति धर्म के होवे है। ये तो ताना जैसा लग रहा है। दुनिया तो बावड़ी है। यही सोचती थी, शायद ब्याह के बाद बेटी पराई हो जावे। रे कोई मारे से पूछे कि ब्याह के बाद बेटा बेटा ना रहे, किसी का पति बन जावे, और उसके लिए उसकी पत्नी की इच्छा सबसे पहले होवे। तुम भिगो भिगो के मार रही हैं। छोरा, थारे जैसा पति पाना तो एक पत्नी के लिए गर्व की बात है, जिसने अपना पति धर्म निभाने के लिए के कुछ ना किया। जी, अब तो कुछ सीख लो। छोरा, अब ढीला क्यों पड़ गया है? जा, कम से कम ये धर्म तो बिना चूक निभा। अब वो के टावर की तरह भाबो भाबो कर रही है। जा, अपनी बीननी ने ले जा, नहीं तो कॉलेज में देर हो जाएगी। जा बीननी, हाँ, जा, चल, आजा, चल छोरा, चल, आ, जा। अरे अच्छा हुआ बेटा तू अठी है। अजय, मारा पान का डब्बा खोल देना बेटा, मारे से खुली कोनी रहा। ये लीजिए बाबा साहब। बाबा साहब, कल मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगा,
एक दो दिन में अपने आप खुलने लगेगा। हाँ, सही कहा बेटा तूने। इसका मतलब बिगड़ा हुआ ठीक करने में वक्त तो लगता है ना। चाहे फिर ये बेकार सा डब्बा हो या फिर जिंदगी से कीमती कोई रिश्ता। हाँ? हाँ बाबू साहब, हमने जाने अनजाने में बाबू का बहुत दिल दुखा है और हम अपनी गलती स्वीकार भी करते हैं। पापा साहब, हमें बस अपनी पहले वाली भावो चाहिए। और अब जब तक भावो हमारी गलती माफ नहीं करती ना, तब तक हमारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, कोई पौधा अगर मुरझा जाता है ना, तो कैसे हम बड़े विश्वास के साथ उसमें पानी और खाद डालते हैं और कुछ ही दिनों में वो पौधा हरा हो जाता है। बेटा, थारी भावों का मन भी मुरझा गया है। अब इस वक्त तुम दोनों को वो क्या कहते हैं, हाँ, सब्र का पानी और हिम्मत की खाद चढ़ाते रहना होगा। अब वो जो कर रही है बेटा, उसका बस गुस्सा है। अब इसी को अपनी गलती की सजा समझकर सहना होगा तुम्हें, और साथ ही अपनी माँ के टूटे दिल के टुकड़े बटोरने होंगे और उन्हें फिर से बड़े प्यार से जोड़ना होगा बेटा। इसमें वो अगर तुमसे नाराज हो, तुम्हें डांटे, कड़वा बोले, अपने दुख में शामिल ना करे, पर तुम्हें दुखी नहीं होना बेटा। दुखी होने की बजाय उसकी पीड़ा, उसके दर्द को समझना होगा। और फिर वो एक माँ है, माँ का दिल बना ही है बेटा टूटने और जोड़ने के लिए। मेदिनी, बेटा मन लगा के पढ़ना। हाँ जी बाबा साहब। हम चलते हैं। जा बेटा। ध्यान से बेटा। कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सा माहौल हो गया घर का। नहीं वही तो समझ तो ये नहीं आ रहा कि भाभू के दिमाग में चल क्या रहा है। भाभी के लिए घर के पूरे कायदे कानून तोड़ दिए। हट, सबसे पहले उनको खाना खिलाया और फिर सूरज भैया को खुद बुला के उनको बोला कि वो कॉलेज छोड़ के आए। अरे और तो और, आप सबने तो देखा ही है कैसे भाभो ने आरती उतार के, खाने का डब्बा बांध के 15 रुपए की कलफ की हुई साड़ी पहनाकर भेजा है। अरे जब भाभो को, जिठानी जी को कॉलेज पढ़ाना ही था तो 2 दिन के कॉलेज में छवि के साथ पढ़ा देते। ये रात बेरात वो बेटियों का रात में निकलना हमारे को तो ठीक को नहीं लगता। भाभी, दिन वाले कॉलेज के एडमिशन बंद हो गए। अब अगर दिन के कॉलेज में पढ़ना है ना तो साल भर इंतजार करना पड़ेगा। अरे पढ़ाई का के है, अब रात के कॉलेज का हो कि दिन के कॉलेज का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाभो मान गई। भाभो पढ़ाई के लिए मान गई। मारे में तो कम अकल है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभो ही चाहती हो कि जेठानी जी वो थानेदार नहीं बन जाए। हाँ देखिए, बावली हो गया। मैं भाभो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। बचपन से जानता हूँ भाभो को मैं। अब मेरा मतलब बेटा होना मैं उनका, मुझसे अच्छी तरह कौन जानेगा। अगर भाभो ऐसा कुछ चाहती होती ना तो वो 3 गलतियों वाली शर्त ना रखती अपने फैसले के साथ में। समझ रही है? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन वो 3 गलतियों वाली बात तो समझ ही को नहीं आ रही ना किसी को। वो 3 गलतियां क्या होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी, ये सब समझ आ जाता तो कम से कम नींद तो आ जाती मारे को। हाँ चल सो जा अंदर जाके।
यही सोचने में अपनी नींद खराब करेगी। चल। थोड़ा आग सेक ले तो ठंड बड़ी है जी। राम राम काका। अरे आज तो भक्ति का आनंद आ जाएगा। हाँ, जो सारी रात भोले भंडारी की जागरण चलने वाली है। हाँ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगर ये पूरी रात चलता गया तो आपकी पढ़ाई कैसे चलेगी? संध्या, सॉरी मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाई। आज मैंने क्लासेस कैंसिल कर दी। तुम तो देख ही रही हो ना यहाँ का माहौल। ऐसे में क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसीलिए मैंने। पर ये आज की बात तो है नहीं, ये तो अब यहाँ रोज ही होने वाला है। मुझे लगता है कि आपको एक बार स्वामी जी से बात करनी चाहिए इस बारे में। मैं समझती हूँ संध्या, लेकिन धर्म वाली बात बहुत ही नाजुक मुद्दा होती है और फिर इतने सारे लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। इस टाइम संतोष कटेगी। संतोष, संतोष, सन संतोष, संतोष, रात के इस टाइम सिलाई के काम पड़ गए। ये तो टावरों के कपड़े दिखे मैंने। संतोष, मीना बिन्नी के टावर के लिए तो तूने झवले सिल लिए थे ना, तो फिर ये किसके लिए सिल रही? संध्या बेननी अपनी चुनौती स्वीकार कर तैयारी में लग गई, तो मैंने भी तो अपने हिस्से की तैयारी कर रखनी पड़ेगी ना।